वो क्या ऐसी चीजें कोई तरजीहात मुकर्रर कर सके, कुछ तयन कर सके अहदाफ अपने? मलिक साहब, मैंने तो इनसे हमदर्दी का इजहार किया। हमने तो नहीं मांगा था, हमने नहीं कहा था कि मैं 100 दिन का प्लान दे दो भाई, किसी का मुतालबा नहीं था। जब पहला सेशन हुआ कौमी असेंबली का, वहां पर शहबाज शरीफ साहब, बिलावल भुट्टो साहब, तमाम मुखालिफ पार्टियों के लीडरान ने बाकायदा ऑफर कर दिया कोऑपरेशन का, हम आपके साथ हैं, आगे चले, कार्रवाई करें, मुल्क के मसाइल हल कर लें। शहबाज शरीफ साहब ने एक कदम आगे बढ़ाया और मईशत के बारे में उसने कहा कि मीसा के मईशत अमलाएँ और हम सारे तैयार हैं आपके साथ, अगर कोई प्रॉब्लम मईशत से मुतालिक है उसको हल करने के लिए हमें साथ लेके चलें, हमारे व्यू पॉइंट भी पता करें। हमने कभी ये नहीं कहा कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये इनका डिमांड था, ये इनके क्लेम्स थे। हाँ, 100 दिन में इन्होंने कार्रवाई की है। 3-4 मिनिस्टर्स के इख्तलाफी बयानात आते हैं, एक दूसरे को कह रहा है, झूठ बोल रहा है। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने अली मोहम्मद साहब के बारे में कहा कि कैबिनेट में उसने कहा कि डिस्कशन हुआ है, उसने कहा नहीं हुआ। इनमें से एक तो झूठ बोल रहा है, लिहाजा क्या करना चाहिए, 62 के एप्लीकेबिलिटी होना चाहिए, किसी को वहाँ से फारग होना चाहिए। फिर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब कादरी साहब के बारे में कह रहे हैं ये 100 दिन के चेंजेस हैं कि जी वो जो कह रहे हैं लब्बैक के बारे में, तारीख लब्बैक के बारे में, उनका व्यू पॉइंट और है, गवर्नमेंट का व्यू पॉइंट और है। ये वो चीज़ें हैं जिसके बारे में मसले देखें टेक। और चीज़ इसके अलावा एक और चीज़ बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने किया, जिस तरीके से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहबान 2 बहुत काबिल है माशाल्लाह, अल्लाह ताला मजीद उनको काबिलियत दे। गालियों का जो सिलसिला शुरू किया है, जिस तरीके से डंडा लेके उठते हैं, जब बातें शुरू करते हैं, लगता है कि रूसों के पिस्तौल उनके हाथ में तो पूरे अपोजिशन को वहां पर उड़ा के रख दे। बताइए इन्होंने पहले करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयों का भी तस्करा किया और आपके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर्स की जो बयानात है उनका भी तस्करा किया। एक बात और कहूंगा क्योंकि वहां से फायरिंग आनी है जी। करप्शन का जहां तक ताल्लुक है भाई साहब, हम खड़े हैं गवर्नमेंट के साथ, हम खड़े हैं। हमने शिकायत नहीं की कि हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट को उन्होंने पकड़ के जेल में डाल दिया, हमने शिकायत नहीं की कि हमारे साबिक वजीर आज़म उनके बेटे के साथ क्या कार्रवाई की जा रही है। हम तो अदालतों से अपनी सफाई ले रहे हैं। अदालतों ने आज तक किसी भी केस में हमारे कन्विक्शन हमारी नहीं की इस बुनियाद के ऊपर कि हम करप्शन कर रहे हैं। उनके खिलाफ बेशुमार केसेस हैं। सिर्फ नैब में मेरा भाई बैठा हुआ, मेरा दोस्त है, मेरा क्लास फेलो है, उनसे मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट जैसे जावेद इकबाल मेरा दोस्त है, मेरा जाती तौर ईमानदारी वाली बात है कि हमारी दोस्ती, लेकिन बात है उनसे मैं ये रिक्वेस्ट कर लूँगा कि कुछ ज़रा खौफ खुदा करें। जहाँ पर हमारी डेली पेशियाँ हो रही है, ख़वातीन की उनके आराम का भी ख्याल नहीं किया जा रहा है। एक बीमार प्राइम मिनिस्टर है, उनके बाईपास हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, डेली उनकी पेशी होती है। मुनस इलाही साहब की, परवेज़ इलाही साहब की, चौधरी शुजात साहब की, अलीम खान साहब की, अगस्त में एक पेशियाँ कराई, चेयरमैन साहब की अपनी, खान साहब की अपनी, उनका भी केसेस है, उनके ऊपर कार्रवाई है। तो थोड़ा सा कहीं ऐसा ना हो, ये हमारा कोयटावाल है, हमारे चेयरमैन साहब, हमें तो जवाब देना पड़ता है, हमारे साथी है, दोस्त है, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि मुझे ये अजीब सा लग रहा है कि ये बार बार ये बात की जा रही है कि हमने क्यों कहा था कि हम 100 दिन के बाद अपना कौम को हिसाब देंगे। भाई ये हमारा काम है, ये डेमोक्रेसी की एक बुनियादी उसूल है कि आप जमहूरियत में आपको जवाबदेह होना चाहिए। हमारा इनकी तरह का नहीं है कि इससे पूछें कि जी आप वो अपना यही करते रहें कि जी आप हमसे पूछ रहे हैं। ये नहीं, एटीट्यूड ये है कि आप हमसे पूछ रहे हैं, जेलों की बातें नहीं करें। जी देखें, आपने इनके चांडियो साहब बैठे हुए हैं, खातून की बात कर रहे हैं आप कि उनको जेलों में, देखिए करप्शन जिसने भी किया है, कोरिया में किसी खातून प्रेसिडेंट को पकड़ नहीं लिया, क्या साबित हुआ? साबित हुआ आपने तो 2 जजमेंट आए हुए हैं। देखिए अगर आप ये कौम को ये बताना चाहते हैं, मैंने जनरल साहब आपकी बातों में इंटरप्ट नहीं किया, जनरल साहब मैंने इंटरप्ट नहीं किया, आप इंटरवीन कर ले यहाँ पर। जनरल साहब आई वुड नॉट, नहीं, बट हाउ कैन आई अलाउ यू टू टॉक? 2 जजमेंट आए जनरल साहब, मैं आई वुड नॉट लेट यू टू इंटरप्ट मी बिकॉज आई हैव नॉट डन दैट। ठीक है ना, बात ये है जी कि ये बातें करना, ये नहीं, मज़े की बात ये है कि ये आप क्यों ना आवाम को ये बता रहे हैं कि जी मुल्क के हालात कितने गंभीर हैं। गंभीर किसने बनाए? इस मुल्क को इकोनॉमी में किसने पहुंचाया? मेरे भाई चांडियो साहब, जनरल साहब, इनकी पार्टीज ने पहुंचाया। ये पिछली हुकूमतों में ये बरसर इख्तिदार रहे हैं। आज हैरानगी की बात है कि आज ये हमसे पूछ रहे हैं कि 100 दिन के अंदर हमने जो पूरी अपनी वो लगा दी थी, पूरी रिसोर्सेज एम्प्लॉय कर दिए थे इस मुल्क को खुदा ना खास्ता तबाह करने के, और आपने जो है तो
उसको 90 दिन में ठीक नहीं किया। भाई हम ये कह रहे हैं कि पहली बात तो ये है कि अवाम ने अपना वर्डिक्ट दिया है कि जो केसेस का कहना कि कन्विक्शन नहीं हुई है, इस मुल्क में कब कन्विक्शन हुई है आप मुझे बताएं जनरल साहब, किसको, मां सिवाय जुल्फिकार अली भुट्टो को, शहीद को, किसको जो है तो कन्विक्ट किया गए बड़े लेवल के लोगों को? ये पहली दफा एक पार्टी आई है जिसने कि इस मुल्क के नासूर को जो कि करप्शन है उसको हाईलाइट किया है, उसकी सेंटर स्टेज पे लाया है।